वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें अल्लाह पाक ने 8 मरतबा कसम उठाकर हमें बात समझाई है। अल्लाह पाक का वैसे ही कोई बात कह देना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और वो बहुत अहम बात होती है, क्योंकि वो हमारे रब ने हमें बताई होती है और वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए हम तक पहुंची हुई होती है। लेकिन अगर उसी बात में अल्लाह पाक अगर किसी बात को कसम उठाकर फरमाता है, इसका मतलब उस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो अल्लाह पाक का हम तक अल्फाज पहुंचा देना अपने नबी के ज़रिए और सिर्फ बात का बयान कर देना काफ़ी और हरफ आखिर है। इसके बाद भी अगर कुछ बाकी बचना होता है तो उसकी गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन अगर अल्लाह पाक किसी चीज़ की बात कसम उठाकर बयान फरमा रहा है तो इसका मकसद और मतलब गैर मामूली और बहुत ख़ास हो जाता है। अल्लाह पाक ने 8 मरतबा मुसलसल कसम उठाकर बात को बयान फरमाया है। जिस जिस कसम को अल्लाह पाक ने उठाया है पहले हम वो कसम देखेंगे और उसके बाद उसकी नोयत और उस कसम के जोड़ों को भी देखेंगे। तो अल्लाह पाक ने सूरज की कसम उठाई है, अल्लाह पाक ने चाँद की कसम उठाई है, दिन की कसम उठाई है, रात की कसम उठाई है, ज़मीन की कसम उठाई है, नफ्स की कसम उठाई है और दुनिया और आखिरत की कसम उठाई है। तो हम अब इसकी तफसीर में जाएंगे कि सबसे पहले अल्लाह पाक फरमाता है कि कसम है सूरज की और उसकी धूप की। फिर अल्लाह पाक फरमाता है चाँद की कसम जो सूरज के पीछे आता है। यहाँ पर लफ्ज़ तलाहा इस्तेमाल हुआ है। तलाहा का मतलब होता है पीछे आना, पैरवी करना या फॉलो करना। इसलिए कुरान करीम के लिए भी लफ्ज़ तलावत इस्तेमाल होता है। तलावत कुरान का मतलब है कि कुरान को फॉलो करना। तलावत का मतलब कुरान को पढ़ना हरगिज़ भी नहीं होता। हम कहते हैं हम कुरान की तलावत कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुरान पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम कुरान को पढ़कर फिर कुरान की तालीमात को फॉलो कर रहे हैं और उसके लिए हमें कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना पड़ेगा। थर्ड चीज़ है कसम है दिन की जब वो सूरज को नुमायां करे। वैसे तो दिन सूरज की वजह से रोशन होता है, जब जब सूरज निकलता है तो दिन रोशन हो जाता है। लेकिन अल्लाह पाक यहाँ पे फरमा रहा है कसम है दिन की जब वो सूरज को नुमायां करे। लेकिन अगर हम टेक्निकल होकर देखेंगे तो सूरज कभी गुरूब ही नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए सूरज अगर नीचे चला गया है तो ज़मीन के किसी और हिस्से में वो सूरज ऊपर है। उस गर्दिश की बिना पर जो मुसलसल हो रही है, हम देखते हैं ना कि ज़मीन इस तरह रोटेट कर रही होती है। तो इस वजह से अब हम ये बात को इस्तेमाल करेंगे कि सूरज जो है वो गरूब हो गया है। हालांकि वो गरूब नहीं हुआ है, वो कहीं और नुमायां हो गया और हमारे यहाँ वो नीचे चला गया है। लेकिन इसी ज़मीन के किसी और हिस्से में वो ज़ाहिर हो जाता है, इसलिए एक्चुअल में हम देखेंगे तो दिन ही सूरज को नुमायां करता है। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कसम है रात की जब उसको ढांप ले। दिन की अल्लाह ने कसम उठाई कि वो सूरज को नुमायां करे और रात की कसम उठाई कि वो सूरज को ढांप दे। तो जिस तरह से सूरज नुमायां करता है दिन, इसी तरह से रात सूरज को छुपा लेती है। लिटरेचर की ज़ुबान में तो सूरज निकलता है तो दिन होता है, सूरज गरूब होता है तो रात होती है, लेकिन रियलिटी में दिन सूरज को जाहिर करता है और रात सूरज को छुपा लेती है। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कसम है आसमान की और उसके बनाने वाले की। फिर अल्लाह पाक फरमाता है ज़मीन की कसम और उसको बछौना बनाने वाले की, यानी कि हमवार करने वाले की कसम, यानी कि इसको रहने के काबिल बनाने वाले की कसम। वरना ज़मीन में हर एक सेकंड में 2 ज़लज़ले आते हैं। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत के इसके एप्टीट्यूड को इतना लिमिटेड कर दिया है, वरना हम इस ज़मीन पर रह ही नहीं सकते। 1 सेकंड में 2 ज़लज़ले। कसम है इंसानी नफ्स की और उसको दुरुस्त बनाने वाले की, यानी कि अल्लाह पाक की। और फिर समझ दी उसको बदकारी से बचकर चलने की। इंसान की फितरत में अल्लाह ने अच्छाई भी डाल दी है, बुराई भी डाल दी, दोनों डाल दी हैं। कभी हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने हमें समझाया नहीं था, हमें तो पता ही नहीं चला था झूठ बोलना अच्छी बात है या बुरी, हमें तो पता ही नहीं चला था चोरी करना अच्छी बात है या बुरी, हमें तो पता ही नहीं चला था वालिदैन की इज्जत करना अच्छी बात है या बुरी। अल्लाह पाक ने इंसान की इंस्टिंक्ट में अच्छी और बुराई दोनों ही चीज़ें डाल दी हुई हैं। तो यहाँ तक अल्लाह पाक ने जोड़ों में कसम उठाई है। अल्लाह पाक ने दिन और रात का जोड़ा बनाया, अल्लाह पाक ने आसमान और ज़मीन का जोड़ा बनाया, अल्लाह पाक ने अच्छाई और बुराई का जोड़ा बनाया और दुनिया और आखिरत का 8 जोड़े पूरे हो गए। इसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ स्टार्ट होता है। तो जिसने पाक कर लिया अपना नफ्स वो कामयाब हो गया। फिर अल्लाह पाक फरमाता है और नाकाम हुआ वो जिसने अपने नफ्स को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ हक और बातिल की जो तमीज़ अल्लाह ने दिया उसको इंसान ने जुटलाया, और ना मानना से मुराद है कि उसे दबा दिया और ऐसा शख्स बर्बाद हो गया। यानी कोई ऐसा शख्स दुनिया में अपने आप से ये कहे या आप उससे पूछो तो वो ये कहे कि मुझे तो पता ही नहीं चला था झूठ बोलना अच्छी बात है या नहीं, तो ये फितरत है कि इंसान की फितरत में अल्लाह पाक ने डाल दी है
کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ والدین جو ہمیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں ان کی خدمت کرنا اچھی بات ہے اور خدمت نہ کرنا بری بات ہے۔ ان سے حسن سلوک کرنا اچھی بات ہے، ان سے بد سلوک کرنا بری بات ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمارے انسٹنکٹ میں بات ڈال دی ہے۔ تو بدبختی ہے اس انسان کی جس کے سامنے اچھائی یا برائی تھی، نفس پر وہ قابو پا سکتا تھا برائی سے اور اچھائی کی طرف جا سکتا تھا، لیکن نہیں گیا، اچھا کام نہیں کیا، تو وہ شخص برباد ہو گیا۔ اور اللہ پاک کہتا ہے وہ شخص نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں دھکیل دیا۔ تو اللہ پاک نے قسم اٹھا کر بار بار انسان کو سمجھایا ہے کہ سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، جو اللہ پاک نے انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز دی ہے اس میں سے اچھائی کو اڈاپٹ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی تعلیمات کو مانو۔ اللہ کی نشانیاں دن اور رات، سورج اور چاند، دنیا اور آخرت، آسمان اور زمین، ان کو پرکھو، سمجھو، دیکھو اور اللہ پہ یقین کرو اور اللہ کی تعلیمات کو مانو اور اپنے آپ کو کامیاب کر لو۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو کامیاب نہ کیا وہ شخص دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ناکام ہوگا۔ امید ہے آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی بھی کوسچن ہوں گے تو آپ کمنٹ باکس میں ڈسکس کر لیں گے، ہم اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بھی ضرورت پڑی تو بنا لیں گے۔ السلام علیکم۔